हमला हुआ है मुंबई कांग्रेस कार्यालय को पे, उसको लेकर के आप किस तरह देखते हैं? क्या ये बीजेपी अपनी हार को जो या अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है इस तरह की घटनाएं अंजाम दे करके? कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट्री अभी एक हाउस फैशन में हो गया है, आम्बेडकर बाबा साहब आम्बेडकर अम्बेडकर आम्बेडकर की आम्बेडकर 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 जिस इतना तरीके नाम से अगर बात भगवान का उन्होंने लेते की हैं है, तो 7 इससे जन्मों तक सभी के स्वर्ग दिल मिलता को है। हर्ट हुआ है। वो इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर एक हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने एक घटना को लिखी और सभी को उसमें एक अधिकार दिया। अब उस चीज को लेके अमित शाह जी कहते हैं अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी बोलते हैं आप लोग घड़ी घड़ी, एक फैशन बना दिया आप लोग। मगर ये नहीं समझते कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लोगों के दिल में कितनी आस्था है और कितनी मोहब्बत। अमित शाह जी ये भूल गए कि एक संविधान हिंदुस्तान में बनाया गया जिसको लेके हमारे राहुल गांधी जी पूरी ताकत से संविधान को लेके लड़ाई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी लड़ाई कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ाई कर रहे हैं और सभी देश के नेता सोनिया गांधी जी सभी लोग मिलके जो देश की जनता की जो समस्या है उसको हल करने के लिए संविधान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि उनकी नजर में संविधान कोई चीज ही नहीं है। वो उनका ये कहना है कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो इसलिए कल हम लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली में, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने। तो राहुल गांधी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की उन लोगों ने कि हमने किसी सांसद को पार्लियामेंट्री हाउस में धक्का दिया। वो झूठ बात है। उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है सच को झूठ, झूठ को सच बनाना आता है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहां गिर गए, उनको धक्का दिया गया, मगर वो कहीं भी उसकी चर्चा नहीं है। हम बोल भी रहे तो वो मान नहीं रहे। इसलिए उन लोगों ने वो बात को छुपाने के लिए यहाँ हमारे एमआरसीसी के जो मुंबई के ऑफिस है कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर जबरन दादागिरी करके हमला किया उन्होंने और ऑफिस की तोड़फोड़ की। मगर मैं मुंबई की पुलिस को शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने बराबर से कंट्रोल किया और लोगों को लाठियों से रुकाया और उनके ऊपर केस बनाने का काम किया 14 लोग। तो ये तो इनका मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये रोज का डेली का एजेंडा है। किधर ना किधर कुछ ना कुछ उनको करना ही करना है। कहीं मस्जिदों को लेके करना है, कहीं माइनॉरिटी को लेके करना है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी जो जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा उनको लेके करना है और उनकी बेइज्जती करना है। तो ये देश की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और देश की जनता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ में है। जब जब ऐसी समस्या आएंगी सभी पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के मंत्रालय में धरना देने का काम किया। पीसफुल धरना दिया हम लोगों ने। कोई ऐसा इनकी ऐसा धांधली या कोई तोड़फोड़ इस तरीके से नहीं किया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, हम लोग गांधी विचार के लोग हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, नेहरू जी को मानने वाले, लाल बहादुर शास्त्री को मानने वाले लोग, मौलाना आजाद को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने पीसफुल धरना दिया। क्या पूरे नहीं समा रहे हैं कि राज्य भर में महायुति की वो लहर चल रही है? क्या आपको लग रहा है लहर चल रही है कि महायुति की लहर है या ईवीएम की लहर चल रही है? देखिए उनका कहना बराबर है कि लहर चल रही है और वो ईवीएम के माध्यम से लहर चल रही है। जो ईवीएम में घोटाला किया गया है, नहीं तो मैं समझता हूँ कि हर पूरा महाराष्ट्र राज्य के लोग मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है और उसके बावजूद भी ईवीएम की मशीनों में जो धांधली हुई है वो हिसाब से सरकार में लोग आए हैं और सरकार बनी है। और मैं समझता हूँ कि अगर बनी है और हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम बने देवेंद्र जी खुश हो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। सीएम बनता है वो खुशी होता है हमेशा। और लाडली बहन का एक आधार लेके 4 महीने में
और ईवीएम की जो सेटिंग की गई है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी दी, बहुत जल्दी उसका निर्णय आएगा। सर एक बात ये बताइए, अभी तक किसी बड़े राज्य नेता ने मुंबई कांग्रेस के ऊपर हुए हमले को लेकर के किसी ने निषेध नहीं किया। जैसे जो अबू हाशिम आजमी ने इस मुद्दे को उसका निषेध किया है, उनको छोड़ के किसी ने नहीं किया। अब अभी अगर देखा जाए हाल ही में ताजा गर्म मामले में मुंबई अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की जो आप अध्यक्ष हैं, आपने इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से लेकर के आज ये जो फेस टू फेस जो वार्तालाप में आपने निषेध और व्यक्त किया, क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं अगर सत्ता पक्ष की ओर से होगी तो मुंबई कांग्रेस को किस नजर से कैसे मुंहतोड़ जवाब देगी? देखो, आप बोल रहे निषेध नहीं किया है, हमारी जो मुंबई की अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने पूरी तरीके से निषेध किया है। निषेध तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई शहर में हो रहा है और कर रहे हैं, मगर हम लोग हमारे तरीके से कर रहे हैं, सेकुलर तरीके से कर रहे हैं। हमारी मांग पुलिस के सामने रख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के सामने रख रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, एक सीएम है, 2 डीसीएम है, उनके पास अपनी गुहार लगाए हैं हम लोगों ने। जो लोगों ने इस तरीके की धांधली की है उनको पूरी तरीके से सजा देने का काम करेंगे। नहीं अगर सजा देंगे तो हम फिर आंदोलन करेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अमित शाह जी की टिप्पणी में विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ जो उन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के, कि ये इनका फैशन है, और कांग्रेस पार्टी उसके जवाब में कहती है हमारा पैशन है। तो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले के लिए बहुत बड़ी दुख की बात समझ में आई, जिसका सड़कों पे उतर के वो विरोध कर रहे हैं कि पैशन कैसे हो सकता है। या हमारे जो उनके जो अम्बेडकरी जनता है, उनके दिलों में बाबा साहब अम्बेडकर बसते हैं। आज राज्य सत्ता पर किस तरह का मतलब मजाक बना के रखा है, क्या कहना चाहिए? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लोगों के दिल में बहुत ही एक आदर है, बहुत मोहब्बत है उनके लिए और एक जुनून भी है।